हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गूज़बम्प्स। आज हम 5 ऐसे डरावने और दिल दहला देने वाले फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को भगवान का रूप भी माना जाता है, पर ऐसे बहुत से गंदे लोग भी होते हैं जो बच्चों की आत्माओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। टुयुल इंडोनेशिया और बहुत से एशिया देशों के लोक कथाओं में माना जाने वाला ऐसे बच्चे की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में मर जाता है। टुयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुँचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता है। इसकी आत्मा को काला जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी टुयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज गायब हो रही है तो ये टुयुल की वजह से हो रहा होगा, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास यकीनन टुयुल है। हमारी जो अगली फैक्ट है वो मलेशिया की एक अर्बन लेजेंड के ऊपर आधारित है। पोंटियानाक बहुत से संस्कृति में माना जाने वाली ऐसी चुड़ैल की आत्मा है जिसके बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि आत्मा देखने में काफी ज्यादा सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की ही प्यासी माना जाता है और माना जाता है कि यह अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक पूर्णमासी के रात को निकलती है और हंसने या फिर रोने का आवाज निकालकर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज जोर से आ रही है तो आपसे वो काफी ज्यादा दूर है, बट अगर आवाज धीमी है तो वो आपके पास ही है। माना जाता है वो सामने होगी तो प्लूमेरिया की फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसलिए मलेशिया के लोग रात के समय कोई कपड़ा बाहर नहीं रखता है। हमारी जो अगली फैक्ट है वो एक अर्बन लेजेंड के ऊपर आधारित है। ला लोरोना अमेरिकी और मैक्सिकन पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी भूतिया आत्मा जो अंधेरी रातों में पानी वाली जगहों पर जैसे कि नदी या नालों के किनारों में अपने बच्चे के लिए रोती और घूमती रहती है। इसको द वीपिंग वुमन नाम से भी हम जानते हैं। वहाँ के लोक कथाओं के अनुसार मैरिया नाम की एक बेहद ही खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, वो एक दिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है, जिससे मैरिया एकदम गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आके अपने छोटे छोटे बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है। इसके बाद मैरिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत रोती है अपने बच्चों के लिए और कुछ टाइम बाद वो खुद उस पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है इसी घटना के बाद मैरिया अपने बच्चों के तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है, और कोई भी बच्चा अगर उसको रात के टाइम पानी के किनारे मिल जाए वो उस बच्चे को खुद का बच्चा समझती है और उसको खींचते हुए पानी के अंदर ले जाती है। इसी दौरान बहुत से बच्चों की मौत भी हो गई है और बहुत से बच्चे लापता भी हो गए थे। बंदर को एक चतुर जानवर माना जाता है। हम सब बचपन से बंदर देखे हैं, पर क्या कोई मंकी मैन को देखा है? मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव जिसे साल 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का ये कहना था कि ये 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर इसके 3 बटन थे। पर पुलिस का ये कहना था कि ये जानवर की हाइट लगभग
4 फीट और 6 इंचेस थे और ये काला कलर का कोट पहनता था जिसमें कि बाल लगा हुआ होता था। पर वो लोग जो इसको देखे थे सामने से, उनका ये कहना होता था कि ये 5 फीट और 6 इंचेस के आसपास का एक क्रिएचर है जो कि ब्लैक कलर का कपड़ा पहनता था, एक स्पोर्ट्स हेलमेट लगाता था और इसकी आंखें काफी ज्यादा लाल थी। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 12 लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से बंद हो गई थी। दर्शकों, हमारी जो अगली फैक्ट है वो एक भूतिया गुड़िया के ऊपर आधारित है। ओकिको जापान की एक भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि सन 1918 में एकिची सुजुकी नाम की एक लड़की ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकिको के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया था। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस डॉल में अजीब और गरीब हरकत दिखाई देने लग जाती है और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकिको को उस गुड़िया से इतना ज़्यादा प्यार था और इतना ज़्यादा लगाव था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई है। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान में मनेंजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं। और आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।